चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो पोर्शन लेंगे, सब्जेक्ट जो आज का है ना, आज का दैट इज द फिजिक्स। ठीक है, विल टेक फिजिक्स। टेक सब्जेक्ट जो आपका है दैट इज फिजिक्स। और इस फिजिक्स में क्या हम चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो हम सीखेंगे। देखिए इससे पहले कि हम यहाँ पे हर एक चैप्टर को यहाँ पे बता दें, इससे पहले हमने सिलेबस डिस्कशन जो एक बार शायद बोला था कि वो क्लास 9th का बोला था हमने, आपका सिलेबस डिस्कशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले सिलेबस डिस्कशन। आपके सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, साइंस में एक पोर्शन पहला जो आपके पास है दैट विल बी फिजिक्स। आई विल टीच यू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। साइंस पोर्शन में से बायोलॉजी का अलग टीचर आपका है। ठीक है ना। सो क्या सिलेबस डिस्कशन है, पहला जो हमारे पास है, पहला जो चैप्टर आपके पास रहेगा दैट विल बी, जो फिजिक्स पोर्शन में से दैट विल बी फोर्स एंड प्रेशर। तो इसके बारे में आप पढ़ोगे। पहला आपके पास क्या होगा, फोर्स एंड प्रेशर, ये पहला चैप्टर आपके पास होगा। इस तरह आपके पास सेकंड चैप्टर जो आपके पास होगा, आपने सुना होगा उसके बारे में, दैट इज द साउंड। साउंड दूसरा चैप्टर होगा जो कि आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तीसरा आपने देखा होगा, सुना होगा इसके बारे में, लाइट। ये तीसरा चैप्टर है जो कि फिजिक्स पोर्शन में से आपको पढ़ना पड़ेगा। चौथा जो आपके पास है वो है फ्रिक्शन। इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिफ्थ जो आपके पास है वो है सम नेचुरल फिनोमेना। सम नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, एक आपके पास है दैट इज द फोर्स एंड प्रेशर। दूसरा जो आ जाएगा दैट विल बी द साउंड। तीसरा जो पोर्शन आपके पास आ जाएगा दैट विल बी लाइट। फोर्थ जो पोर्शन आ जाएगा दैट विल बी द फ्रिक्शन। एंड फिफ्थ पोर्शन जो आएगा दैट विल बी सम नेचुरल फिनोमेना। सिमिलरली आपके पास सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हम देखें, जो मैं आपको पोर्शन इसमें पढ़ा दूंगा सब्जेक्ट केमिस्ट्री वाले में, केमिस्ट्री पोर्शन, केमिस्ट्री वाला पोर्शन, उसमें क्या क्या हमारे पास सिलेबस आपका रहेगा उसका डिस्कशन। तो पहला जो उसमें चैप्टर आपका रहेगा दैट इज कंबशन एंड फ्लेम। देखिए जो मैं रहा हूँ ना, पहला मतलब आपके पास, और ये जो होगी ना सीक्वेंस वहाँ पे वो डिफरेंट हो सकती है। सीक्वेंस डिफरेंट का मतलब आपके पास ये होगा कि आपके पास ये 5वां चैप्टर होगा, मैंने पहला लिखा, लेकिन चैप्टर्स हो गए यही आपके पास। ठीक है ना, तो आपके पास वहाँ कंटेक्स्ट डिफरेंट हो सकता है। वहाँ पे कंटेक्स्ट में लिखा होगा ये 5वां, मैंने यहाँ पे पहला लिखा, कंबशन एंड फ्लेम। ये एक आपके पास है। दूसरा जो है दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तीसरा जो आपके पास है दैट इज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको तो बुक में भी अगर है, किसी को आप में से अभी किसी को बुक है, अगर आप देखोगे कंटेक्स्ट में, दीज आर सम ऑफ द चैप्टर्स, ये आपके कंटेक्स्ट में लिखा होगा। सी ये मैथमेटिक्स है, ये बंद हुआ है, गैस खत्म हो गया। गैस खत्म नहीं हुआ होगा, गैस था फुल। अभी देखते हैं, ये साइंस दो इधर। देखिए इस तरह यहाँ पे आपके पास दैट्स कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है ना। दूसरा आपके पास इसी तरह आपके पास कंबशन एंड फ्लेम, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और एक आपके पास चैप्टर है दैट इज द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
पहला फोर्स एंड प्रेशर जो फिजिक्स पोर्शन में, दूसरा इसमें साउंड, लाइट, फ्रिक्शन, सम नेचुरल फिनोमेनास। इसी तरह हमारे पास हाँ और एक आपके पास है सर, इसमें और एक आपके पास है दैट स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, उसी में स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। उसके बारे में पढ़ना, उसमें आपके पास कंबशन फ्लेम, कोल एंड पेट्रोलियम, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, और साथ ही में आपके पास क्या आ जाएगा दैट इज दिस वन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये कुछ आपके पास है। बाकी जो आपके पास बचता है पोर्शन, टोटल आपके पास 17 चैप्टर्स है। 17 में से जो मेरे पास आप पढ़ोगे दैट विल बी 6 + 4 दैट इज टोटल आपके पास 10, और बाकी जो 7 आपके पास है वो किस में आ जाएगा, बायोलॉजी पोर्शन में, जो कि आपको मालूम है इसमें जो कंटेक्स्ट में आपके पास आ जाएगा दैट विल फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, फ्रेंड एंड फो। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तीसरा आ जाएगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। चौथा आ जाएगा फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पांचवा जो आपके पास आ जाएगा रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस। छठा जो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा दैट विल बी पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, एंड वन ऑफ द अदर वन इज दैट इज द सेल के बाद। सर आज फिजिक्स पढ़ना है। पहला जो हम पोर्शन उठा देंगे दैट विल बी द फिजिक्स, इसमें से उठा देंगे। सिमिलरली फिर हम केमिस्ट्री का उठा देंगे। हम कोई भी उठा सकते हैं लेकिन हम सीक्वेंस जाएंगे, ठीक है। पहला एक चैप्टर खत्म किस में करेंगे, फिजिक्स, एक चैप्टर किस में करेंगे, केमिस्ट्री में, ठीक है ना। और सिमिलरली वहाँ पे बायोलॉजी टीचर जो होगा वो आपको एक चैप्टर उसमें कंप्लीट कर देगा। सिमिलरली मैथमेटिक्स में ऐसा ही चलता जाएगा, ठीक है। आई बात समझ, कोई कन्फ्यूजन, क्लियर, ठीक है। तो आने वाले वक्त में पहले हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में, दैट इज दिस वन सब्जेक्ट फिजिक्स में हम पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर के बारे में, ठीक है। चलिए तो पहला जो हम उठाते हैं दैट इज दिस वन फोर्स एंड प्रेशर। सो हमें किसके बारे में पढ़ना है, पहले फोर्स के बारे में। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द फोर्स हमें कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता होनी चाहिए। देखिए इससे पहले हमें कम से कम एक्सेलरेशन के बारे में पता होनी चाहिए, उससे पहले हमें कम से कम वेलोसिटी के बारे में पता होनी चाहिए, उससे पहले हमें स्पीड के बारे में पता होनी चाहिए, उससे पहले हमें कम से कम यहाँ पोजीशन के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को याद होगा जो लास्ट बार आपने कंबाइंड क्लास दी थी, है ना, जो क्लासेस दी थी वहाँ पे, उन कंबाइंड क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी। डिड यू नो दैट, मोशन के बारे में, रेफरेंस पॉइंट, 1D 2D मोशन, वो सारी चीज़ें हमें फिर से यहाँ पे रिलेट करनी है, डिस्कस करनी पड़ेगी, वही आपको यूज़ होगा। यू कैन गो थ्रू दोज लेक्चर्स, वो लेक्चर जो हाँ आपके पास वो इंपॉर्टेंट आपके पास है, वो ज़रूरी आपको लिखना भी पड़ेगा क्योंकि उसका भी टेस्ट आपके पास होगा उसके बारे में, ठीक है। फिर से हम उनको गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। सो पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में सर, मोशन। हाँ देखिए हमें फोर्स सीखना है लेकिन हमें पता होनी चाहिए किसके बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल सर मोशन के बारे में पता होनी चाहिए। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस मोशन एंड व्हेन यू से दैट अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। सी रिमेंबर, जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे, जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे, किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, वो वक्त के हिसाब से और सराउंडिंग के हिसाब से अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है देन वी से दैट अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। अगर ऐसा नहीं होगा then we say that a body is in a state of rest. Remember that. जब भी कोई बॉडी, जिस तरह मैं हूँ, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, मैं अपनी पोजीशन को क्या कर रहा हूँ सर, चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब सराउंडिंग क्या है सर, देखिए विद रिस्पेक्ट टू यू, विद रिस्पेक्ट टू यू एंड विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है। आपकी एग्जैक्टली आपके हिसाब से देखो मेरी पोजीशन कुछ ऐसी है ना सर। अब मेरी पोजीशन क्या हो रही है सर, चेंज। मैंने रेफरेंस किसको लिया, आप लोगों को, सराउंडिंग मेरी आप हो। या विद रिस्पेक्ट दिस वॉल, मेरी पोजीशन कुछ मान लीजिए 2 मीटर है, अब मेरी पोजीशन क्या होगी सर, चेंज 3 मीटर। इस तरह वापस चेंज हो रही है, अब वापस 1 मीटर तक आ रही है। तो जब भी मेरी पोजीशन चेंज होगी और मुझे कुछ वक्त लगेगा इसको चेंज करने में, हाँ लगेगा ना, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 मिनट 20 मिनट जो भी आपके पास है, then you say that particular body is in a state of motion. तो कब एग्जैक्टली एग्जांपल दी थी वहाँ पे मैंने कि अगर आपके पास यहाँ पे हो, घर में खड़े हो, गाड़ी में चढ़े आप, ठीक है ना, घर में नीचे जो गाड़ी में आपके पास इंतजार करे आपके मम्मा या पापा, तो गाड़ी में आप चढ़े, अल्टीमेटली आप चलिए, आपकी मम्मा क्या बोलेगी, देखो वो जो गाड़ी है ना वो मोशन में है, जो उसमें बैठा बंदा है वो भी किस में है, मोशन।
क्यों? क्योंकि आपकी जो पोजीशन है ना उसके हिसाब से क्या हो रही है सर, चेंज। वो आप उससे क्या हो रहे हैं सर, दूर दूर हो रहे हो। तो आप दूर हो रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो आप किस में हो सर, मोशन। लेकिन जो अंदर गाड़ी में बंदा बैठा होगा ना, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा देखो एक्चुअली जो गाड़ी में सारे बंदे बैठे ने सारे किस में है, रेस्ट, और मैं भी किस में हूं, रेस्ट। लेकिन जो इर्द गिर्द मेरी, चाहे यहाँ पे मकान है, चाहे पेड़ है, चाहे सड़क है, ये सारे किस में सर, मोशन। क्योंकि वो लग रहा है ना वो कहाँ जा रहे हैं सर, पीछे पीछे जा रहे हैं। सो ये डिपेंड करता है आपके पास किसके हिसाब से सर, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, तो पहले हम इसकी क्या लिखेंगे सर, डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ rest whenever it change its position with respect surrounding and with respect to time। जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे, किसके हिसाब से चेंज करे, सराउंडिंग के हिसाब से, और किसके हिसाब से चेंज करे, वक्त के हिसाब से, तब हम कहेंगे वो बॉडी पर्टिकुलर किस में होगी, इन स्टेट ऑफ मोशन में होगी। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस, सर ये चीज जो आपने लिखा सराउंडिंग वक्त, तो आपको पता ही है सर। सराउंडिंग के लिए हमें एक चीज जरूरत होगी, वो क्या है सर, रेफरेंस पॉइंट। इसको कभी कभार हम दूसरा नाम देते हैं सर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस पॉइंट कहो या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या व्हाट डू यू मीन बाय दिस रेफरेंस पॉइंट। देखिए सर, रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है, या आपके पास एक ऐसा रेफरेंस है जिसके हिसाब से आप कहोगे किसी भी बॉडी की पोजीशन। सो विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट यू डिस्क्राइब, reference point describe the position of object. So reference point describe the position of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है सर, रेफरेंस पॉइंट। जिस तरह ध्यान रख लीजिए, ये वॉल है ना, ये वॉल के हिसाब से देखो मेरी पोजीशन क्या है, सपोज 2 मीटर, अब मेरे पास क्या है 2 से ज्यादा, मान लीजिए 2.1, फिर 2.2, तो ज्यादा या क्या हो सकती है सर, ये कम हो सकती है। तो मैंने वॉल को क्या लिया है एज रेफरेंस पॉइंट। सपोज आप ले सकते हैं अपने मकान को, तो मकान से आपने स्टार्ट किया, तो वहां पे पोजीशन आपकी क्या है, आप कितनी डिस्टेंस पे दूर हो, 0। फिर आप मकान से क्या गए सर, दूर दूर होते गए, पहुंचे कोचिंग में, मान लीजिए आप 1 किलोमीटर दूर हो, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर, तो आपने मकान को रेफरेंस पॉइंट लिया। लेकिन मसला ये है ना सर, फिजिक्स में यहाँ बोर्ड पे हम मत मकान बनाएंगे, हम मत यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे गाड़ी बनाएंगे, हम मत वॉल बनाएंगे सर। हम इसके लिए क्या लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, वी टेक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सीज हम कहेंगे या सिस्टम आप कहोगे। व्हाट इज दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सीज। सर आपने पढ़ा है ना, एक्स एक्सीज, वाई एक्सीज, जेड एक्सीज, जिस तरह आपने पढ़ा होगा, दीज आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सीज, इन्हें कहा जाता है। ठीक है ना, कार्टेशियन CARTESIAN, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट का मतलब आपके पास होता है पोजीशन, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जिस तरह आप क्या देखते हो, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, इस तरफ तो सो ऑन। अब ध्यान रख लीजिए, हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कैसे आपके पास है, मान लीजिए ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, और ये आपके पास कौन सी है, जेड एक्सिस। ध्यान रख लीजिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और जहां ये मिलेंगे उसको क्या कहते हैं सर, ऑरिजिन। क्या कहते हैं सर इसको, रिमेंबर दैट सर, इसको हम कहते हैं ऑरिजिन। मैं सब डिटेल में समझा दूंगा। ये कौन सी एक्सिस हमारे पास है, एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है हमारे पास, जेड एक्सिस। और ये कौन सी हमारे पास है, वाई एक्सिस। ठीक है, ध्यान रख लीजिए, मैंने बोला फिजिक्स में हम जो डील करते हैं, हम किसके बारे में डील करते हैं, मोशन।
अब मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे पास जरूरी है किसको समझना, रेफरेंस पॉइंट, या किसको समझना सर यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास क्या है, ये आपकी पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, आपकी लोकेशन बताता है। इसके हिसाब से हमेशा आप अपनी लोकेशन को निकालोगे। जिस तरह मैंने बोला, हाँ एग्जैक्टली, ये डिपेंड करता है आप किसको लोगे। सपोज ये वॉल है ना, मैंने इसको रेफरेंस लिया, इसके हिसाब से मेरी 1 मीटर है, फिर आ गई 1.1, 1.2, 1.3 व्हाटएवर, ठीक है। या आप लोगे, मैंने बता दिया, आपने क्या लिया, कोचिंग की वो वाली बिल्डिंग, उधर से इधर तक आपकी पोजीशन क्या होगी सर, चेंज। तो अगर आपने उसको रेफरेंस लिया, अगर इसको रेफरेंस लोगे, यहां से उधर तक आपकी क्या होगी, पोजीशन चेंज। अगर मतलब रेफरेंस ले लेंगे मगर वो मोशन में नहीं होगा। मोशन देखो, रेफरेंस के हिसाब से आप मोशन बोलोगे, वो कैसे हो हम समझेंगे अभी। देखिए अगर इसको आपने रेफरेंस में लिया, अब इसके हिसाब से आपकी क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है ना, पोजीशन चेंज, और वक्त भी लगेगा ना कुछ ना कुछ, देन यू से यू आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन। अदरवाइज ध्यान रख लीजिए, अगर मैंने इसको रेफरेंस लिया, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, देखो वक्त होता जा रहा है लेकिन पोजीशन चेंज, क्या मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में हूं कि मोशन में, रेस्ट में, क्योंकि मेरी पोजीशन चेंज क्या रेफरेंस। अब दूसरा देखो, मैं आपको बोलूंगा मैं क्या रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं, नहीं आप नहीं बोल सकते जब तक कि आप रेफरेंस में। ध्यान रख लीजिए, अगर मैं आज से आपको कह दूं या कोई भी आपसे कह दे कि आप स्टेट ऑफ रेस्ट में हो कि स्टेट ऑफ मोशन, आप बोलो रेफरेंस पॉइंट क्या है, किसके हिसाब से। सर क्या ये जरूरी है, फर्क पड़ता है? हाँ देखिए फर्क कैसे पड़ता है। सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं मत ना। मैं यहाँ पे आपके पास जो पोजीशन है, मैं मान लीजिए आप 2 मीटर दूर है, मैं भी आपसे 2 मीटर, ये चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स्ड रह रहा है, तो मैं रेस्ट में क्यों, मोशन में रेस्ट में हूँ। विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, विद रिस्पेक्ट टू वॉल भी मैं रेस्ट हूँ। मगर ध्यान रख लीजिए, अर्थ किसके इर्द गिर्द घूमती है, सन। अर्थ भी घूमती है, हम भी घूमते हैं, अर्थ की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज, हमारी पोजीशन भी क्या हो रही है, तो सन के हिसाब से हम किस में है, मोशन। सो ये किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस पे। तो सन के हिसाब से यू आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन, बट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, विद रिस्पेक्ट टू दिस वॉल, विद रिस्पेक्ट टू दिस डोर, आप किस में, एग्जैक्टली जरूरी है रेफरेंस पॉइंट, जरूरी। जब भी मैं आज से आपको कहता हूं आप रेस्ट में क्यों, मोशन में, आप बोलो पहले बता दीजिए सर रेफरेंस पॉइंट। सो रेफरेंस पॉइंट आप किसी चीज को लो, उसके हिसाब से देखो पोजीशन चेंज हो रही है, यू आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट या यू आर इन स्टेट ऑफ मोशन। सो किसी के हिसाब से आप मोशन हो सकते हो, साइमल्टेनियसली किसी और के हिसाब से आप किस में हो सकते हो, मोशन में। ध्यान रख लीजिए, सपोज गाड़ी में आप हो, गाड़ी में सारे बंदे बैठे हैं ना, उसके विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर यू आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट। गाड़ी के हिसाब से आप किस में हो, रेस्ट, क्योंकि गाड़ी में जहां पे आप बैठे हो वहीं पे रह रहे हो, आपकी पोजीशन चेंज। लेकिन अगर मैं बाहर देखूं, पेड़ है, सड़क है, दूसरा मकान है, उसके हिसाब से आपकी पोजीशन क्या हो रही है सर, चेंज। यू आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मैंने बोला गाड़ी को तो नहीं बना सकते, सन को यहां नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे किसको लेते हैं, एक्सीस को। किनको लेते हैं, ये एक्सीस हमारे पास रेफरेंस है। और ये कौन कौन सी एक्सिस बचपन से सुना होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड। मान लीजिए ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ध्यान रख लीजिए, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाली लीजिए वाई एक्सिस है, और ये वाली जेड। एक्स एक्सिस अगर आपको 1D मोशन करनी है, 1D मतलब एक ही डायरेक्शन में जाना है, रिमेंबर दैट। अगर आपके पास है 1 डायमेंशनल मोशन, अगर आपके पास है 1 डायमेंशनल मोशन, चलिए अगर आपके पास है 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस 1 डायमेंशनल मोशन, ये क्या होता है, ये समझेंगे। इस तरह 2 डायमेंशन, इस तरह 3 डायमेंशनल मोशन। देखिए आप ध्यान रख लीजिए, मैंने बोला कि ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये मेरे पास रेफरेंस है, इससे मैं किसी की भी पोजीशन को क्या निकाल सकता हूं। ध्यान रख लीजिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये जरूरी नहीं ये एक्स है, ये वाई और ये जेड, किसी को भी ले सकते हो। ध्यान रख लीजिए, इसको एक्स, इसको वाई और इसको जेड, या इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड, तीनों में से एक को लोगे आप, ठीक है। और जहां ये मिलेगी उसको क्या कहेंगे सर, ओरिजिन। अब मुझे इस फोन की लोकेशन निकालनी है, इस फोन की कैसे निकालेंगे, ध्यान रख लीजिए। आप बोलोगे देखिए वो जो ओरिजिन है ना, उससे मुझे थोड़ा इधर जाना है कुछ, फिर थोड़ा इधर जाना है, फिर थोड़ा ऊपर आना है ना, यही बोलोगे ना, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, फिर थोड़ा ऊपर जाना है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, अलोंग एक्स एक्सिस को जाना है, अलोंग वाई एक्सिस को जाना है, और अलोंग जेड एक्सिस। रिमेंबर दैट, अगर ये एक्स,
अगर ये y और ये अगर z, रिमेंबर ये कौन सी थी x, चलो अलोंग x एक्सिस 2 यूनिट, सपोज 2 यूनिट, फिर चलो अलोंग y एक्सिस कितने 3 यूनिट्स, फिर चलो अलोंग z एक्सिस कितने और 4 यूनिट मान लीजिए, ठीक है। तो आपकी किसकी पोजीशन आ गई, इस पर्टिकुलर फोन की पोजीशन आपके पास आ गई। सो आपके पास जरूरी है पोजीशन निकालने के लिए रेफरेंस, और वो यहाँ पे रेफरेंस हमारे पास कौन सा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और वहां पे पर्टिकुलरली आपके पास ऑरिजिन के हिसाब से देखते हुए फिर से समझा देता हूं आपके पास। मान लीजिए आपके पास ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये कौन सी z एक्सिस, ध्यान रख लीजिए, ध्यान रख लीजिए, ये ओरिजिन है। अब मुझे इस पॉइंट की पोजीशन बताओ, इस पॉइंट P की पोजीशन बताओ, बताओ पोजीशन क्या होगी। देखो आप चलो थोड़ा x एक्सिस से कुछ चलोगे ना, मान लीजिए आपने कुछ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल की, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, एक्चुअली किस में, स्पेस में, फिर यहाँ से यहाँ तक, जिस तरह यहाँ से चले कुछ, फिर यहाँ से चले कुछ, फिर यहाँ से चले कुछ, ठीक है। तो कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, 3, x y और z। बात है आपको समझ, आप इधर से भी चल रहे हैं, ध्यान रख लीजिए, इधर से, और कहां से, इधर से, और आप कहां चल रहे हैं, स्पेस में इधर से, क्योंकि ये 2D बोर्ड है, इस पे 3D नहीं दिखा सकते, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी मुझे डिस्क्राइब इसकी मोशन को करने के लिए। इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। क्या कहते हैं, अब ध्यान रख लीजिए, बुखारी है, ध्यान रख लीजिए, ये बुखारी है, या आप बैठे हो, कितने कोऑर्डिनेट जरूरत है ये बुखारी के लिए। देखो आप बोलोगे, देखो आप चलो अलोंग x एक्सिस कुछ चले इतना, फिर इधर से y एक्सिस में कुछ, कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी, 2 ही, क्या तीसरे की जरूरत पड़ी, 2 ही पड़ी। इसको कहेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। क्या कहेंगे, 2 डायमेंशन। अब ध्यान रखो और एक चीज आपके पास है, मान लीजिए वो बैग है, वहां पे बैठा है कोने में, कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, आप बोलोगे अलोंग x एक्सिस या अलोंग y या अलोंग z, एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। सपोज ये पॉइंट इधर है, यहाँ इसकी पोजीशन बताओ, कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, एक ही। यहाँ पे कितने की जरूरत पड़ेगी, एक ही। यहाँ पे कितने की जरूरत पड़ेगी, एक ही। जब भी आपको एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी किसी भी बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको हम कहेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। क्या कहेंगे, शाबाश। इट इज दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच ओनली 1 coordinate is required to describe motion. Of an object. ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, एक ही। इसी को तभी हम कहते हैं कौन सी मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन भी। क्या कहते हैं, स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट लाइन, एक ही डायरेक्शन में जाओगे ना। देखो जब भी आपको एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, आप किस डायरेक्शन में जाओगे, एक ही। जब एक ही डायरेक्शन में जाओगी आप, अगर आप एक ही डायरेक्शन में जाओगे तो आपके पास क्या होगी, डायरेक्शन क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। आप किस लाइन में जाओगे, स्ट्रेट। तो उस मोशन को क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, आई बात। सिमिलरली हमारे पास इस तरह है क्या, 2D। सिमिलरली हमारे पास कौन सी है, 3 डायमेंशनल मोशन। वो हम पढ़ा था, डिस्कस किया था हमने मोशन के बारे में, मोशन क्या चीज़ होती है, और हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब ए बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन। ज़रूरी है अगर आपको देखना है एक बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन, उसके लिए ज़रूरी हमें चूज किसको करना पड़ेगा, रेफरेंस। क्योंकि हो सकता है साइमल्टेनियसली किसी हिसाब से आप, किसी के हिसाब से आप रेस्ट पे होके, लेकिन किसी के हिसाब से आप क्या हो गए, मोशन। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी, मान लीजिए हम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर हम इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट पे हैं, क्योंकि हमारी पोजीशन चेंज, क्योंकि पोजीशन चेंज होना जरूरी है विद टाइम कि आपकी और सराउंडिंग के हिसाब से, ताकि आपके पास स्टेट ऑफ मोशन में हो। हम रेस्ट में है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सन अर्थ इज मूविंग, वी टू आर मूविंग, तो हम किस स्टेट में, वेयर स्टेट ऑफ मोशन में, सन के हिसाब से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा। अगर हम आपस में है फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो रेस्ट, अगर सन को लेंगे तो किस में है सर, मोशन में है, क्योंकि वी आर कंटिन्यूअसली मूविंग विद अर्थ। ठीक है, आई बात समझ। तो हम यहाँ पे सीखें कि आप यहाँ पे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मैंने कल बोला था, हम किसको लेते हैं, न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, है ना सर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारे पास है, न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने लिया था एज क्या सर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वहाँ पे चूज किया था। अगर आपको याद होगा हमने सीखा था ऐसे कि आपके पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हमारे पास है और ये कौन सी हमारे पास जेड है। और यहाँ पे अगर आपको पार्टिकल की लोकेशन निकालनी होगी, पोजीशन निकालनी होगी, हम यहाँ पे क्या किसके हिसाब से कैलकुलेट करें, ओरिजिन के हिसाब से। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास कौन सा है सर, ओरिजिन। मान लीजिए कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ पे इसके स्पेस में है, तो कितने कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ेंगे, 3, एक्स वाई जेड। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल आपके पास ये लिखा होगा कि ये आपके पास है 3,2,4, 3,2,4, तो इसका मतलब ये है सर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है इट इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। आपने ओरिजिन से अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल किया होगा, दैट वी कॉल्ड एज एक्स कोऑर्डिनेट। सो कितना होगा सर, इट्स इक्वल टू 3। इसी तरह आपके पास क्या होगा सर, वाई कोऑर्डिनेट, वो कितना होगा सर, 2। व्हाट इज दिस, जेड कोऑर्डिनेट, वो कितना होगा, 4। ध्यान रख लीजिए, हमने कितनी डिस्टेंस की अलोंग किसके, एक्स एक्सिस से ट्रैवल, तो एक्स कोऑर्डिनेट, अलोंग वाई एक्सिस से ट्रैवल कितनी की, उसको वाई कोऑर्डिनेट, अलोंग जेड एक्सिस कितना चले है, वो क्या है सर, जेड कोऑर्डिनेट। सपोज ये आपके पास यहाँ पे मान लीजिए ये बल्ब यहाँ पे, इसकी क्या देनी है, लोकेशन। कैसे दोगे इसकी लोकेशन, आप क्या बोलोगे, देखिए मान लीजिए वो कोना जो आपके पास ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड। क्या जरूरी है ये एक्स, ये वाई, ये जेड, कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए एक्स वाई जेड, आप क्या बोलोगे, देखिए सर इसको लाने के लिए मुझे कुछ थोड़ा इधर चलना है, कुछ थोड़ा इधर चलना है, कुछ थोड़ा इधर, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस कुछ यूनिट चले, मान लीजिए 3 यूनिट्स, अलोंग वाई एक्सिस चलना है मान लीजिए 2 यूनिट्स, अलोंग जेड एक्सिस मान लीजिए चलना है 4 यूनिट्स। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी लोकेशन आ जाएगी। सो पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए इसको कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी, 3, यहाँ 3 की पड़ी, तब इसको कौन सी मोशन कहेंगे हम, 3 डायमेंशनल मोशन, इसकी पोजीशन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, जिस तरह हमने लिखा था कल, हमने बोला था 1 डायमेंशनल मोशन। इसी तरह हम लिखेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। इसी तरह हम लिखेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, व्हाट इज 1D मोशन, इसका दूसरा नाम हमारे पास है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इस तरह हमारे पास दूसरा है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। इस तरह हमारे पास 3D में उसको क्या कहते हैं, मोशन इन स्पेस, मोशन इन ए स्पेस। ठीक है, 1D मोशन को क्या कहते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। 2D मोशन को क्या कहते हैं, मोशन इन शाबाश प्लेन। 3D मोशन को क्या कहते हैं, मोशन इन स्पेस। स्पेस का मतलब 3D। सर होता क्या है एक्चुअली, ये हमने बोला सर इसके लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, 1। वी रिक्वायर ओनली 1 कोऑर्डिनेट, हाँ एक ही को, चाहे एक्स चाहे वाई या जेड, टू डिस्क्राइब द पोजिशन, एग्जैक्टली टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, एक ही अगर हमें पड़े तो उसको क्या कहेंगे, 1D। सपोज ध्यान रख लीजिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़े, एक ही, ओरिजिन से अलोंग एक्स एक्सिस, या वाई एक्सिस पे खड़ा हूँ अलोंग वाई एक्सिस एक ही, जेड एक्सिस पे खड़ा तो जेड कोऑर्डिनेट की सिर्फ जरूरत पड़ेगी। इस टाइप की मोशन को हम क्या कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, इस तरह हमारे पास 2D में कितने जरूरत पड़ेंगे, 2 कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे मैं लिखूं शॉर्ट में, रिक्वायर 2 कोऑर्डिनेट्स। हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, हमें यहाँ पे 2 को मैं बता दूंगा, हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। रिक्वायर 3 coordinates to describe its position। सपोज एरोप्लेन है, ये चल रहा है, ठीक है, ये एरोप्लेन की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, 3। देखो कैसे, सपोज मान लीजिए एरोप्लेन यहाँ खड़ा है, ठीक है,
तो मैं बता दूंगी इसकी पोजीशन क्या है। आप कैसे बता दोगे इसको? बोलोगे देखिए अलोंग एक्स एक्सिस कुछ चलो, अलोंग वाई एक्सिस कुछ चलो, अलोंग जेड एक्सिस। अब यहाँ पे कुछ एक्स वाई जेड है 2 3 4, दूसरी जगह क्या होगा 5 6 7, है ना सर? ये चेंज होगा ना जब इधर से मैं इधर जाऊंगा, क्या कोऑर्डिनेट से ही रहेंगे कि चेंज होगा? है ना? इसका 3 से कुछ ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, ये हो सकता है ना सर? तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं? चेंज। कितने चेंज हो रहे हैं? 3, तो उसको कहेंगे मोशन इन स्पेस। अगर 2 ही हो गए उसको क्या कहेंगे? मोशन इन प्लेन। सपोज ये आपके पास ये गैस सिलेंडर ही मान लीजिए यहाँ पे, या आप खड़े हो, आपकी पोजीशन मुझे निकालनी है। कितने कोऑर्डिनेट्स बोलोगे? देखो अलोंग एक्स एक्सिस को चलो, अलोंग वाई एक्सिस को चलो, आ गई ना आपकी पोजीशन। कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी? 2। इसको हम कहते हैं मोशन इन प्लेन। प्लेन कितने एक्सिस से बनता है? 2। तो एक्सिस, 2 एक्सिस के अंदर जो आपके पास एरिया आता है दैट वी कॉल एज अ प्लेन। स्पेस का मतलब कितने कोऑर्डिनेट से बनेगा? 3। आपको बात है मेरे समझ, ठीक है? तो स्पेस के माने है 3D, प्लेन के माने है, और जो स्ट्रेट लाइन आपके पास के माने 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है? किसी के लिए भी हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। ये आपके पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या एक्सिस लिखो, सिस्टम मतलब झुंड। यही हमारे पास यहाँ पे हम लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हमें बोर्ड पे, कॉपी पे, कहीं पे लिखना, फिजिक्स में हम इसी को लेते हैं, ठीक है? आई बात समझ? लेकिन हम किसी को भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस वरना ले सकते हैं, ठीक है? आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर अभी तक? ठीक है अभी तक? चलिए, हमें तो समझ आया पहले हमारे पास। अब मोशन क्या होता है, क्या लिखा हमने कल? व्हेनेवर अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर वक्त के हिसाब से और सराउंडिंग के हिसाब से इसकी पोजीशन चेंज होगी, हम कहेंगे इन अ स्टेट ऑफ मोशन, अदरवाइज इट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। बात आई मेरी समझ, ठीक है? अब हमने देखा कि फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन डिपेंड करता है कि आपके पास यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। पोजीशन को हमें डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास जरूरी है रेफरेंस पॉइंट की या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमें जरूरत पड़ेगी। उसी हिसाब से 3 टाइप्स की मोशन। अब कुछ हमारे पास ये है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीखनी पड़ेगी बिफोर गोइंग आपके पास ये चैप्टर के थ्रू, ठीक है? तो टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या है? कुछ टर्मिनोलॉजी हमें सीखनी पड़ेगी। इस टर्मिनोलॉजी में हमारे पास क्या चीज़ आएगी? पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरफ सो ऑन। पहली चीज़ है डिस्टेंस। क्या है सर? डिस्टेंस। दूसरी चीज है डिस्प्लेसमेंट। तीसरी चीज जो हमारे पास है वो है स्पीड। चौथी चीज जो है वो है वेलोसिटी। इसी तरह हमारे पास है सर एक्सेलरेशन। जब ये पता होगी ना सर हमें, फिर उसके बाद आप बता सकते हो फोर्स क्या है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। देखिए हमें मालूम है फोर्स को डिफाइन करने में मुझे पता होनी चाहिए एक्सेलरेशन। मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता है, एक्सेलरेशन के लिए मुझे चाहिए वेलोसिटी, वेलोसिटी पता नहीं है, उसके लिए मुझे चाहिए स्पीड, या फिर आपके पास विद डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज़ें कम से कम मुझे पता होनी चाहिए। देन आफ्टरवर्ड्स आप बता सकते हैं वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सारी कहानी हमारे पास क्या है, ठीक है? ये बात है समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर अभी तक? अब हम डिस्कस है, हाँ कुछ और चीज़ें भी है जिस तरह आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? टर्मिनोलॉजी क्या है? टर्मिनोलॉजी का मतलब टर्म्स आपके पास ये है, मतलब जिस तरह आपके पास लैंग्वेज, जो फिजिक्स की लैंग्वेज, इसमें उतरने से पहले ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सपोज आपको कोई इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले अल्फाबेट सीखने हैं, है ना, बेसिक ABCD इस तरह अप टू सो ऑन, फिर इनको कैसे मिलाते हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पहले पता होनी चाहिए। इस तरह यहाँ पे डील, फिजिक्स के साथ डील करने के लिए हमारे पास हक है कि ये चीज़ें समझने के लिए। अभी डिपेंड करता है, डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट आ जाएगा। अब कम से कम ये चीज़ें तो जनरल में पता होनी चाहिए जो कि फिजिक्स के साथ डील करते हैं। स्केलर क्वांटिटी, दूसरा हमारे पास क्या है सर? वेक्टर क्वांटिटी। एक आपके पास स्केलर क्वांटिटी, दूसरी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? अब इस टर्मिनोलॉजी को हम सीखेंगे, but we understood this one. यार
चलिए, तो हमारे पास पहले हम क्या सीखेंगे सर, व्हाट इज द डिस्टेंस, इनके बारे में हम सीखेंगे डिस्टेंस, और दूसरा हमारे पास है सर डिस्प्लेसमेंट, ये हम सीखेंगे आज। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्ले, उसको समझने से पहले मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, उसी से हमें ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। मान लीजिए आपने स्टार्ट किया मोशन अपनी, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर गए कुछ इधर तक, फिर यहाँ पहुँचे, फिर गए कुछ इधर तक, ठीक है। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये मान लीजिए बी पॉइंट है, ये मान लीजिए सी। आपकी जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट होगी, आप गए कहाँ से, ए से लेकर बी तक। मान लीजिए ये आपके पास है ए से लेकर बी तक, जो आपके पास आया ये आया 4 मीटर, कितना है सर 4 मीटर, ठीक है। फिर बी से सी तक मान लीजिए ये है 3 मीटर, 3 मीटर आपने ट्रैवल किया। ये जो एक्चुअल पाथ आपने कवर किया ना, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल, इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या होता है सर, जहां आपने स्टार्ट किया, हाँ इनिशियल पॉइंट, और ये एंडिंग पॉइंट जिसको हम क्या कहेंगे फाइनल पॉइंट। जहां मोशन आपने स्टार्ट की इनिशियल पॉइंट, जहां खत्म की उसको फाइनल पॉइंट, या स्टार्टिंग पॉइंट या फाइनल पॉइंट या एंडिंग पॉइंट, आप कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास ध्यान रख लीजिए यहाँ पे ए से बी, बी से सी तक, टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, एक्चुअल पाथ जो आपने कवर किया ना वहां पे, दैट वी कॉल एज अ डिस्टेंस। क्या कहते हैं उसको, सो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, पूरा जो आपने एक्चुअल स्टार्टिंग से एंड तक कवर किया है। जिस तरह आप घर से निकले, घर से गए इधर तक, उधर से इधर, उधर से इधर, इधर से अल्टीमेटली कोचिंग, उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग तक आप आए। ध्यान रख लीजिए, ये जो एक्चुअल पाथ किया ना आपने कवर, इसको हम क्या कहते हैं डिस्टेंस। क्या आपने यहाँ पे डायरेक्शन देखी, नहीं, देखो इस यहाँ से आपके पास डायरेक्शन ये है, यहाँ से कुछ डायरेक्शन आपके पास ये है, यू डोंट बॉदर अबाउट द डायरेक्शन, आपने यहाँ पे डायरेक्शन की फिक्र नहीं की, जैसा आपने न्यूमेरिकल वैल्यू देखा, ये मैग्नीट्यूड कितना है, 4 मीटर, 3 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, जो भी आपके पास है, ठीक है। इस क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या कहते हैं, सो याद रख लीजिए व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड टू डिस्क्राइब इट। यहां डायरेक्शन हम बॉदर नहीं करते, हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, इसको क्या कहते हैं स्केलर। इसी तरह हमारे पास है डिस्टेंस। सो अगर मैं यहां पे कह दूं डिस्टेंस क्या है, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, एक्चुअल पाथ या टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी from initial to final point। इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक आपने एक्चुअल पाथ कितना कवर किया, उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ। अगर मैं बता दूं यहाँ डिस्टेंस, ध्यान रख लीजिए ए से बी, बी से सी, तो बता दीजिए यहाँ डिस्टेंस कितनी होगी। आप बोलोगे डिस्टेंस, हम डी से डिनोट करते हैं डिस्टेंस को। आप बोलोगे सर ए से बी तक तो 4 मीटर और बी से सी तक 3 मीटर, टोटल कितना हुआ सर 7 मीटर आपने ट्रैवल किया, ठीक है। अब ध्यान रख लीजिए दूसरा है ए से बी तक शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ए से बी तक शॉर्टेस्ट पाथ आपने क्या कवर किया, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, अगर मुझे ए से बी तक शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना हो, आप कौन सा लोगे, क्या ये वाला लोगे, नहीं, क्या ये वाला लोगे ऐसे करके, नहीं, आप बोलोगे ये वाला पाथ है ना सर, ये ना सबसे शॉर्टेस्ट, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इस चीज को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं सर, सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय a body from initial to final point। इनिशियल से लेकर कहां तक सर, फाइनल पॉइंट तक। अब ध्यान रख लीजिए ये कितना होगा सर, ये मान लीजिए ये आपके पास है 5 मीटर। सो मुझे बता दीजिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ कितना हो, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास आया इट इज इक्वल टू 5 मीटर आपके पास। अब देखो ये है ना इससे कम,
ये है ना इससे कम, देखो 4 मीटर और 3 मीटर टोटल कितने हो गए 7, ये 5 ही मीटर है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ। अब ध्यान रख ले और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां ध्यान रख लीजिए, अब इधर से मैं ऐसे भी जा सकता था ना, है ना, क्या ये आपके पास आ जाएगा इसका शॉर्टेस्ट पाथ इस पॉइंट तक? ना ना, ये कुछ अलग वैल्यू, ये कुछ अलग वैल्यू, ये कुछ अलग वैल्यू, लेकिन मुझे इनिशियल यहां था, फाइनल ये पाथ मेरे पास आ जाएगा इसके लिए शॉर्टेस्ट। आप बोलोगे ये तो इससे शॉर्टेस्ट है, मगर ये मत फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट कहां पे है? यहां पे। तो ये किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे। किस पे सर? आप किस डायरेक्शन में गए, इनिशियल कहां था, फाइनल कहां था। इस क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? सो व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी कितना है और साथ में क्या चाहिए हमारे पास? डायरेक्शन भी। उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो आप क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना है? 5 मीटर। कहां से कहां तक? ए टू सी, ए टू ए से लेकर सी तक। तभी हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखते हैं सर, ये है ना डिस्प्लेसमेंट डी, हम इस पे ऊपर एरो डालते हैं। क्या डालते हैं? इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? तो यहां लिखेंगे व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? विच रिक्वायर both magnitude as well as direction in order to describe them. ठीक है, तो एरो क्या मतलब है सर? अगर मैंने ऐसे लिखा ना, ध्यान रख लीजिए, अगर मैंने खाली लिखा ना डी, इट मींस डिस्टेंस। क्या इट मींस? डिस्टेंस। अगर मैं डी पे क्या डाला? एरो, इट मींस डिस्प्लेसमेंट। क्यों? ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये स्केलर, ये वेक्टर। तो ये कितना हमारे पास आया? 7 मीटर, और ये कितना हमारे पास आया? 5 मीटर। ये डायरेक्शन के लिए क्या लिखोगे? ए टू सी, ए से लेकर सी तक। क्या मैंने यहां लिखा कुछ ए से बी, बी से सी? ना, यहां डायरेक्शन जरूरी नहीं है डिस्टेंस में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जरूरी है आपके पास डायरेक्शन को मेंशन करना। ठीक है, आपको आया? अंडरस्टैंड हो गया? कोई कंफ्यूजन? क्लियर अभी तक? ठीक है, तो ये कुछ कहानी हमारे पास, ये टर्मिनोलॉजी हमें सीखनी पड़ेगी। कल हम इसमें देखेंगे इंशाल्लाह स्पीड क्या होती है हमारे पास, क्योंकि स्पीड जो है वो डिस्टेंस के साथ रिलेटेड है, और जो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी है वो किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट। हाँ हाँ, मैं समझा दूंगा, बता दीजिए, बोलो। देखिए, मैं गया ए से बी, बी से क्या गया? सी। मैंने ये पाथ कितना कवर किया? मान लीजिए ऐसे गए आप, यहां से गए यहां तक, यहां से गए यहां तक, यहां से गए यहां तक, यहां से गए यहां तक। ये जो एक्चुअल किया ना पाथ आपने कवर, ध्यान रख लीजिए, यहां से मान लीजिए 2 मीटर, मान लीजिए 3 मीटर, मान लीजिए 4 मीटर, मान लीजिए 5 मीटर। ये जो ए से लेकर मान लीजिए बी, सी, फिर आया डी, फिर आया ई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ये पूरा पाथ ऐड कर दो, कितना आया? 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14। तो आप कहोगे डिस्टेंस कितनी मेरे पास है? 14 मीटर। मगर शॉर्टेस्ट पाथ क्या आएगा? इधर से इधर तक ये आएगा ना। मान लीजिए ये है 7 मीटर, लेट सपोज ये शॉर्टेस्ट पाथ कितना है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। ये इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, ये त्याचं स्टार्ट करो, ये त्याचं थाक करो, शॉर्टेस्ट इससे जाओगे ना, मान लीजिए ये है 7 मीटर, तो आप कहोगे यहाँ पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है? 7 मीटर। अब इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको यहाँ वेक्टर डालोगे। क्या डालोगे? इसका मतलब एरो का मतलब है ये वेक्टर क्वांटिटी है। वो कौन सी है? स्केलर। इसके लिए डायरेक्शन जरूरी, इसके लिए डायरेक्शन जरूरी। तो डायरेक्शन क्या लिखोगे? ए टू ई, ए टू ई, यहाँ पे वहां था ए टू सी तक। आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? कल हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे आगे जाके स्पीड क्या होता है, फिर आगे जाके पढ़ेंगे इस तरह आपके पास वेलोसिटी एंड देन एक्सेलरेशन। ठीक है।